कभी कभी हमारी ज़िंदगी में ये हकीकत सामने आ जाती है कि बातों का चोट और लाठी का चोट दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। लाठी का चोट सिर्फ हमारी बॉडी को ही तकलीफ पहुंचा सकती है, हमारी बॉडी को ही टच कर सकता है, लेकिन जो बातों का चोट होता है वह हमारे दिल के सरजमीन को गीला कर देता है। अगर हम अपने होठों पर नए अल्फाज सजा ले, अपनी बातों में शहद का मिठास घोल ले, उसका रस घोल ले, तो बात ही कुछ और हो जाती है। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मिथुन कुमार एंड वेलकम माय चैनल शर्मा ऑफिस में। दोस्तों, आज का विषय है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि झगड़ा क्यों होता है, झगड़ा किस तरह होता है, हम क्यों एक दूसरे से लड़ जाते हैं, हम क्यों एक दूसरे से भेदभाव कर लेते हैं, कई कई साल कई कई दिन एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं, आखिर ऐसा क्यों होता है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मेरे साथ बने रहे ताकि आपको भी पता चले कि झगड़ा क्यों हो जाता है, हम एक दूसरे से क्यों बात नहीं करते, एक दूसरे से लड़ झगड़ पड़ते हैं, छोटी छोटी बातों में, अच्छी अच्छी रिश्तों में, अच्छी खासी रिश्तों में हम दरार पैदा कर देते हैं। इससे पहले दोस्तों, आप मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करने के लिए नहीं भूलिएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर इस तरह की वीडियो लाता रहता हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम टू बैक माय चैनल। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने आप से ये सवाल किए हैं, क्या आप अपने आप से कभी ये पूछे हैं, क्या आपने कभी अपने आप में ये समझा, ये सोचा है कि झगड़ा क्यों होता है, आखिर किस कारण होता है, झगड़ा का वजह क्या होता है। दोस्तों, अगर आपने अपने आप से सवाल पूछे हैं, अपने आप से ये जानने के प्रयास किए हैं कि झगड़ा क्यों होता है, तो आप बेहतर जानते होंगे। लेकिन जो आपने अगर अपने आप से कभी सवाल नहीं किए कि झगड़ा क्यों होता है, तो चलिए मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, मान के चलिए एक व्यक्ति घर आता है, पूरा थका हुआ आता है, पूरा टेंशन तनाव में आता है। वो जब घर आता है खाना खाने के लिए, जब डिनर में जाता है तो उसको वहाँ खाना पसंद नहीं आता है, अच्छा नहीं लगने लगता है, और उसकी पत्नी जो होती है, मतलब उसका दिन भी अच्छा नहीं गुजरता है। जब उसे खाना पसंद नहीं आता उस व्यक्ति को, वो आकर बाहर में बैठ जाता है, तो उसके पास उसकी पत्नी आ जाती है और उसको कहता है आप वहाँ से क्यों आ गए डिनर को छोड़ करके। तब वह जो है, उस व्यक्ति जो है अपने बचाव के लिए पत्नी को कहती है कि खाना अच्छा नहीं था, ये था, वो था, नमक ज़्यादा था, मतलब खाना अच्छा नहीं बना था। मतलब इस तरह की बातें जो उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को सुनाता है, तो उसकी पत्नी उसको कहती है कि मैं इतने कम बजट में और कर भी क्या सकती हूँ, जहाँ तक हुआ मैं किया, इतने मेरे पास खाना बनाने की अच्छी व्यवस्था नहीं है, मतलब अच्छा व्यवस्था नहीं है, कैसे मैं अच्छा से अच्छा खाना बनाऊंगी। अगर मेरे पास अच्छी व्यवस्था होती तो मैं इससे अच्छा खाना और मैं बना सकती थी। जैसे ही उसके पति ने इस बात को सुना तो उसके पति ने जवाब दिया, बात पैसों की नहीं है जी, लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि तुम्हें घर चलाना आता ही नहीं है। बस, और क्या होता। जैसे उसकी पत्नी ने इस बात को सुनी तो और क्या होता, उसकी पत्नी भड़क गई और इसी में जो है दोनों में छोटे छोटे बातों से होते होते बहुत बड़ा झगड़ा हो गया और झगड़ा का एक ऐसा बड़ा पेड़ बन गया जिसको बाद में काटना मुश्किल हो गया। शादी के बाद क्या हुआ था, नहीं हुआ था, शादी से पहले दोनों क्या कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, उन्हीं सब बातों को याद कर करके एक दूसरे को जो है छोटी छोटी बातों में लपेटने लगा। छोटी छोटी बातों से जो है बड़ी बड़ी बातें होने लगी। जब तक कि वहाँ शांति स्थापित नहीं होती है, दोनों में काफ़ी लड़ने लगे, झगड़ने लगे, और ऐसा लड़ने लगे, झगड़ने लगे कि वहाँ शांति स्थापित हुई ही नहीं। एक दूसरे पर ताने कसने लगे, दोनों एक दूसरे को दोषी ठहराने लगे, दोनों जो है एक दूसरे से मतभेद करने लगे। मतलब छोटी छोटी बातों को लेकर दोनों खूब लड़े और एक दूसरे को चिड़चिड़ाने वाली बात कहने लगे। इस तरह होते होते दोनों काफ़ी सालों तक, काफ़ी दिनों तक बिछड़े रहे, एक दूसरे से बात नहीं कर पाए। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में हमारे अगर कोई दोस्त यार होते हैं, उनमें अगर हम कोई बातचीत करते हैं, बातचीत के दौरान या कोई गलत वर्ड निकल जाता है मुँह से, तो जो है आगे वाला जो दोस्त होता है उनके दिल में ठेस आ जाता है, जिसके कारण वह तनाव में आ जाता है, टेंशन में आ जाता है, एक दूसरे से लड़ जाते हैं। वह कहता है यार तुम इस तरह की बातें क्यों बोला, क्या मैं तुमसे मैं भी तुमको इस तरह की बात कह सकता हूँ। बस दोनों में थोड़ी गर्माहट वाली बात होते होते हम लोग एक दूसरे से लड़ जाते हैं। दोस्तों, हमारा यह परिवार, फैमिली क्या है, ये सब तो परिवार एक सामाजिक जाल है। अपना परिवार को चलाना, अपने परिवार में शांति स्थापित करना, सबको एक शिक्षा के मार्ग पर ले जाना, सबको अच्छी शिक्षा दिलाना, सबको अच्छे बात सिखाना, ये हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हमारा परिवार कैसे चले। हम अगर टेंशन तनाव में रहते हैं तो लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए अगर हमें लड़ाई झगड़ा से बचना है या आपको भी लड़ाई झगड़ा से बचना है तो टेंशन तनाव गुस्सा में कम रहेंगे, अपने माइंड को ठंडा रखेंगे, तभी हम लड़ाई झगड़ा से बच सकते हैं। अगर परिवार में हम एक दूसरे से चिल्ला के बात करेंगे, एक दूसरे से टेंशन में आके बात करेंगे, तो वहाँ तो लड़ाई तो डिफिनिट है और लड़ाई होकर ही रहती है। अगर हमारा माइंड गर्म रहता है, एक दूसरे से मतलब चिल्ला के बात करते हैं और वहाँ पर जो उसको भी अच्छा नहीं लगने लगता है, उसको भी गुस्सा आता है,
क्योंकि हम इंसानों में तो एक कॉमन सी बात है, तो गुस्सा तो आना ही है। इसलिए इंसानों की सबसे बड़ी बीमारी होती है कि एक दूसरे से जब बात करते हैं, हम लोग एक दूसरे से अगर हम बात करते हैं तो गरमा के करते हैं, गुस्सा में करते हैं। सुंदर रूप से करेंगे, जैसे बातचीत करने का तरीका होता है, तो सामने वाला व्यक्ति जो उसको भी अच्छा लगने लगेगा और आपको ये पसंद करने लगेगा। इसीलिए हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हमारे जो फैमिली है एक सामाजिक जाल होता है, इसे किस तरह चलाना है, इसे किस तरह ऊंचाई तक पहुंचाना है, इसे किस तरह शिक्षा की ओर ले जाना है, ये आप पर डिपेंड करता है। आप अपने परिवार को किस तरह चलाना चाहते हैं। अगर आप एक अच्छे परिवार को सुव्यवस्थित रूप से चलाते हैं, अपने परिवार को खुशहाली देते हैं, परिवार में सबको खुश रखना चाहते हैं, तो आपके जैसा ग्रेट इंसान कोई नहीं है। अपने परिवार को अच्छा से चलाना, अपने परिवार को एक शिक्षित करना, सबको जो है शिक्षित करना और अच्छी अच्छी बात सिखाना, सबको शांति रखना, वहाँ पर एक शांति स्थापित करना, ये जो है सबकी बस की बात नहीं है। परिवार तो सब चलाते हैं, लेकिन सबका चलाने का रास्ता अलग अलग होता है। दोस्तों, आप समाज में देखे होंगे किसी के परिवार में अधिक लोग शिक्षित होते हैं, किसी के परिवार में कम होते हैं, किसी के परिवार में कमाने का सोर्स अधिक होता है, किसी के परिवार में कम होता है, कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है और कोई महागरीब होता है। लेकिन जो उन सब चीज़ों को मिलाकर हमारा एक समाज बनता है, हम सब परिवार मिलकर एक समाज बनते हैं, समाज का संगठन होता है। तो समाज एक जाल है और उसमें हम लोग फंसे हुए हैं और उनमें कभी कभी छोटे मोटे बिच्छू फंसते रहता और हम लोग को काटते रहता और हमको गुस्सा दिलाते रहता। तो इन्हीं बिच्छुओं से बचना है, गुस्सा तनाव टेंशन से बचना है, अपने माइंड को ठंडा रखना है, तभी जो हम लड़ाई झगड़ा से बच सकते हैं। और लड़ाई झगड़ा से बचना हमारा भी कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है कि परिवार को सुव्यवस्थित ढंग से चलाना। सो दैट फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। इसके विषय में आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।